ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। सिंधिया ने कल कांग्रेस इस्तीफा दिया था और पार्टी से 18 साल पुराना अपना नाता तोड़ दिया था। और इस्तीफे के पहले सिंधिया ने अमित शाह के साथ, पीएम मोदी के साथ मुलाकात भी की थी। वहीं इस्तीफे के बाद सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और आज सिंधिया औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सिंधिया बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो मध्य प्रदेश में उठापटक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पहले जब इस्तीफा आया उसके बाद ये कहा गया कि जो समर्थक है सिंधिया के वो सिंधिया के साथ ही हैं, तो आंकड़े कुछ और कहते नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी इस बीच सामने आई कि 10 एमएलए और 2 मंत्री ऐसे हैं जो बीजेपी में जाना नहीं चाह रहे हैं। यानी एक तरीके से कहें तो कांग्रेस उनको कन्विंस करने में सफल दिखती नजर आ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो आंकड़े फिर भी कुछ कहेंगे, यानी 8 से 10 विधायक इधर उधर होते हैं, तब सीन समझ में आएगा कि दरअसल है स्थिति क्या, मध्य प्रदेश में सरकार बचती है या गिर जाती है। इसी बीच राहुल गांधी ने सिंधिया के मामले पर चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने सिंधिया के मामले पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने ये नहीं कहा, लेकिन ये जरूर वो कहते नजर आए कि कुछ लोग हैं जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। क्या उनको समझाने की कोशिश नहीं हुई? पिछले 1 साल से वो नाराज थे। उनके कई करीबी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिंधिया मिलने का वक्त मांगते रहे लेकिन मिलने नहीं पहुंचे। राहुल गांधी कभी उन्होंने मिलने का टाइम आला अधिकारियों, आला जो नेता है उन्होंने नहीं दिया। ये तमाम सवाल हैं जिस पर राहुल गांधी चुप नजर आए। Delhi riots and the suspension of 7 MPs. Suspension of 7 MPs. We are discussing that. Good morning, fine, sir. Sir, any word on Sindhia quitting? Sir, on this Delhi riots and the suspension of 7 MPs. Suspension of 7 MPs. We are discussing that. Good morning. तो मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस अपने सभी विधायकों को भोपाल से जयपुर भेज रही है। कांग्रेस के विधायक आज चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से जयपुर जाएंगे। कांग्रेस विधायकों को जयपुर में उसी रिजॉर्ट में रखा जा सकता है जिसमें कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के विधायकों को रखा गया था। मध्य प्रदेश में सियासी संकट की तस्वीर पल पल बदलती जा रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस आलाकमान ने बेंगलुरु में बैठे बागी विधायकों में से 10 विधायकों से संपर्क साध लिया और उनसे बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उन विधायकों को तोड़ा जाए, वापस लाया जाए। इसी तरीके से ऐसी भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस हाईकमान के 2 टॉप सीनियर लीडर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है और उन्हें 12 तारीख तक के लिए कहा गया है कि 12 तारीख तक वो अपना फैसला टाले, यानी कि वो बीजेपी में जाने का फैसला टाले या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस संकट को खत्म किया जाए और इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। वहीं इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत का दावा किया और साथ ही सरकार 5 साल चलने की बात भी कही। हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा। ये क्या किस तरह से कोशिश है आपकी सरकार बचने के लिए? कुछ देखिए, सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि जो विधायक सिंधिया जी अपने साथ लेके गए थे, सिंधिया जी ने अपने भविष्य की तो चिंता करी, पर उन विधायकों का क्या? वो चुनाव कैसे लड़ने फिर से जाएंगे? और वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो बीजेपी क्यों, लोकल बीजेपी उनका समर्थन करेगी? जो 1 साल पहले उनसे हारा है बीजेपी का बंदा, वो क्यों उनके साथ खड़ा रहेगा? या कांग्रेस के लोकल नेता उनके साथ क्यों खड़े रहेंगे? ये सब डर विधायकों में है और विधायक समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से पूरी पार्टी को खतरे में डाला गया है। ऐसे में विधायक सब टच में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। वो जानते हैं कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है और उनकी पहचान कांग्रेस से ही। मतलब बेंगलुरु में उन विधायकों से आप बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी टच में हैं। अच्छा, जो 19 विधायकों के अलावा 3-4 जैसे बिसाहू लाल सिंह, इंदल सिंह कंसाना, इन लोगों के इस्तीफे भी हुए, क्या ये वापस आ सकते हैं अब? देखिए, जहाँ तक हमारा विश्वास है सभी विधायक वापस आएंगे। यही नहीं, जो बीजेपी के भी कुछ विधायक हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और
पटल पर, विधानसभा की पटल पे हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। ये विधायकों को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी पता नहीं, अभी पता लगेगा। ठीक है, ये है शोभा ओझा जिन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि जो सिंधिया समर्थक 19 विधायक जो बेंगलुरु में है उनसे मुख्यमंत्री संपर्क में है और पार्टी लगातार उनको कन्विंस कर रही है, कमलनाथ सरकार उनको कन्विंस कर रही है कि आपको दोबारा चुनाव अगर नहीं लड़ना है, मंत्री ही बनना है तो मंत्री कमलनाथ सरकार में बनिए, क्यों अपना भविष्य खराब करते हैं। और इस बात के आधार पर ये कहकर लगातार सिंधिया समर्थक 19 विधायकों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कारण है? मैंने ऑल इज वेल सर ऑल इज वेल तो है, बेंगलोर में भी कई एक विधायक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? संपर्क सिंधिया खेमे के साथ बड़ी संख्या गई है। जाने दीजिए ना, आप कहाँ अभी प्रोटेस्ट में मिलेंगे सबसे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एमपी के सियासी संकट से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। कमलनाथ के घर पर दोनों नेताओं की बैठक चल रही है और जो राज्य के मौजूदा हालात हैं उस पर चर्चा हो रही है। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जनादेश को पलटने की ये तैयारी है और कमलनाथ ने बहुमत होने का दावा किया था। हमारे सहयोगी मनोज लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनोज, जो ये बैठक हो रही है, जो इस समय स्थिति है उसको लेकर के चर्चा, अहम बातचीत। अब यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी पहुंचे, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी, लेकिन बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर जो बस आई हुई थी अब यहाँ से एयरपोर्ट लेकर सारे विधायक जो यहाँ पर जमा हुए थे, कांग्रेस के विधायकों को लेकर जो बस है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई है और एयरपोर्ट से ये सारे विधायक चार्टर्ड प्लेन से जयपुर के लिए रवाना होंगे। रिजोर्ट पॉलिटिक्स का एक और हिस्सा कल शाम को निकले बीजेपी के विधायक और अब कांग्रेस के विधायक, कमलनाथ के विधायक सारे जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल मनोज, आप बता रहे हैं कि अब जयपुर के लिए तो विधायक निकल चुके हैं, लेकिन जो इस वक्त बैठक चल रही है कमलनाथ के घर पर, दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। कितनी अहम है ये बैठक? इसलिए अहम है क्योंकि लगातार जो कमलनाथ के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि सारी कोशिश है, सारा दारोमदार टिका है उन 19 विधायकों पर जो बेंगलुरु में कई दिनों से टिके हुए हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं और जिनको इस आधार पर जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अपने इस्तीफे भेजे हैं क्योंकि उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 19 विधायकों की आगे रणनीति क्या है? क्या वो भी बीजेपी में जा रहे हैं? अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो क्या वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? इस आधार पर जो कमलनाथ और के साथ साथ कमलनाथ के करीबी लोग, क्योंकि डीके शिव कुमार को भी कर्नाटक में बेंगलुरु में काम दिया गया था कि वो उन विधायकों से तक पहुंचे, उनसे संपर्क करें, तो यहाँ से भी लगातार ये संपर्क करके उन विधायकों को लगातार कोशिश की जा रही है कि वो इस बात को समझें। और उसके बाद ये भी खबर आई मुख्यमंत्री के सूत्रों से कि उन विधायकों में 2 मंत्रियों ने और करीब करीब 8 से 10 विधायकों ने एक तरह से इस बात पर सवाल खड़े किए थे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, यानी वो कांग्रेस से तो इस्तीफा देंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो साथ हैं लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया। तो विशेष विमान से विधायक पहुंच रहे हैं और इस बीच जो बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ के घर पर बैठक चल रही है, दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हुए हैं और ये बैठक काफी अहम है, राज्य की मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। तो एक तरफ ये बैठक 11:30 बजे का वक्त हो गया है, 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के साथ ही कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं और इसीलिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कल ही विधायकों से मुलाकात भी सीएम हाउस में आज सभी विधायकों को बुलाया गया था और कल से ही हम देख रहे हैं कि लगातार कमलनाथ और जो नेता है कांग्रेस के बड़े, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन्हें साथ लाया जाए, इन्हें साधा जाए और वही स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कांग्रेस की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी अब दिख रही है, बैठकों का दौर वहां पर भी चल रहा है। हालांकि सिंधिया के लिए तो तस्वीर साफ है क्योंकि 12:30 बजे सिंधिया बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका भविष्य यहां पर सही है। लेकिन बाकी जो विधायक हैं अगर वो जाते हैं बीजेपी के पास सिंधिया के साथ, तो क्या उनका भविष्य रहेगा? यही एक बड़ा मुद्दा और इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश दरअसल कांग्रेस करती नजर आ रही है। और इस तरीके से अब जानकारी ये मिल रही है कि 10 एमएलए, 8 से 10 एमएलए ऐसे हैं, 2 मंत्री ऐसे हैं जो इस बात को अब स्वीकार भी रहे और उनका ये कहना है, हालांकि वो है समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के, लेकिन वो बीजेपी में जाना नहीं चाह रहे।
हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, वन मंत्री। आपने कितना आपको लग रहा है ये पूरी जो कवायद हो रही है जयपुर जाके, आप क्या लगता है कि भाग सकते हैं कांग्रेस के विधायक? देखिए, ऐसा कोई भागने की स्थिति भी नहीं है, विश्वास की बात है। अगर कुछ समय के लिए अगर होली मनाने के लिए अगर सब साथ है तो होली के 2 रंग साथ में खेल लेंगे। कल तो होली खेल नहीं पाए, कमलनाथ जी चाहते हैं कि सब लोग साथ में होली खेलें। अच्छा, जो होली के साथ साथ आप कह रहे थे बारात, सब बारात दूल्हा मतलब सब ठीक तो है? बिल्कुल सही है। जब दूल्हा बनता है, जब भी बारात निकलती है तो दूल्हा है हमारे पास। कौन है? माननीय कमलनाथ जी। अच्छा, लेकिन ये जो बात हो रही है कि वहाँ जो 19 विधायक हैं, उन 19 विधायकों से आप लोगों का संपर्क हो पाया है, तो क्या उनमें से वापस आने की उम्मीद बनती है? मैं अब फिर कहना चाहता हूँ, 3 दिन से कह रहा हूँ, ऑल इज वेल। चलिए, जयपुर एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी भवानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भवानी, हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो लोग निकल चुके हैं भोपाल से और अब जयपुर के लिए रवाना हो गए। कितना वक्त लगेगा जयपुर पहुंचेंगे और संख्या क्या नजर आ रही है, क्या समझ आ रहा है, कितने विधायक हो सकते हैं अभी? देखिए, जयपुर 11:30 आना था, लेकिन अब लेट है क्योंकि वहाँ से लेट निकल रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बाद में जयपुर पहुँच जाएंगे ये विधायक। और 88 कांग्रेस के विधायक है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं 88 कांग्रेस के विधायक है और 4 निर्दलीय विधायक है, यानी कि 92 विधायक भोपाल से जयपुर आ रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर बसें लग चुकी है, 3 बसें लगाई गई। सीधा विधायक से उतरेंगे, उसके बाद में इन विधायकों को यहाँ पर वियना विस्टा रिसोर्ट है जयपुर में, दिल्ली रोड पर। ये वही रिसोर्ट है जहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों को रखा था, वहाँ रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले विधायक आएंगे, उससे पहले मुकुल वासनिक और हरीश रावत जयपुर पहुँच चुके हैं। इस वक्त वो एयरपोर्ट के लॉन्च के अंदर है। वो विधायकों के साथ में रहेंगे लगातार, और क्योंकि उनको लगातार यहाँ जो विधायक है उनको किस तरीके से तैयार रखना है या वो कहीं नाराज नहीं हो जाए, इसके लिए हरीश रावत और मुकुल वासनिक को लगाया गया, जो यहाँ पर पहले से पहुंच चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं जो तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। विधायक आएंगे, उसके बाद में होटल में व्यवस्थाएं करेंगे। जी ठीक है भवानी, लौटूंगी मैं आपके पास। और रवि भी हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, उठापटक की स्थिति जो चल रही है उसमें बीजेपी के लिए भी टेंशन, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि जो उनके 106 विधायक हैं उनके संपर्क में भी कांग्रेस है। देखिए, निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर के बाद इंतजार करना होगा कि 12:30 बजे का वक्त है, जिसमें बीजेपी की तरफ से भी एक आधिकारिक मैसेज आया, संदेश आया, और जिसमें ये कहा कि एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइन करेंगे 12:30 बजे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा ज्वाइन कराएंगे। तो फिलहाल इसी मंच पर अब से थोड़ी देर के बाद ऐसी खबरें हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं, इस तरीके की उम्मीदें हैं। और फिलहाल क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए थे, जिसमें अमित शाह भी साथ में थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इससे क्या फायदा होगा, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनको क्या फायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, यानी देखिए, इंतजार जो है वो 12:30 बजे, तस्वीर तकरीबन साफ हो जाएगी 12:30 बजे तक। लेकिन उससे पहले जोड़तोड़ की जो राजनीति है वो दोनों ही दल, दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप मानेसर में मौजूद हैं, उस होटल के बाहर जहां पर हमने हलचल देखी, जहां पर अभी बीजेपी के विधायक हैं। फिलहाल वहां पर क्या और भी विधायक हैं जो पहुंच रहे हैं, या कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का पहुंचा हो? देखिए, जानकारी तो कुछ ऐसी मिली थी कि कुछ और विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। होटल के ठीक बाहर पूरा मीडिया तैनात है, लेकिन फिलहाल सुबह के बाद से कोई बदली हुई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। सुरक्षाकर्मी अभी भी गेट के बाहर मौजूद हैं, विधायक सभी अंदर हैं। अनिल जैन के बाद कोई दूसरा नेता अभी तक पहुंचा नहीं है। हालांकि कयास ये जताए जा रहे हैं कि जैसे ही सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हरियाणा के कुछ नेता उनसे मिलने आ सकते हैं, या फिर दिल्ली से कुछ नेता यहाँ मिलने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर जैसी सुबह थी वैसी अभी नजर आ रही है। तमाम विधायक अंदर हैं, उन्हें कोई न मिलने आया है, न वो बाहर कहीं जा रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें भी इस वक्त बेहद अहम, क्योंकि भोपाल से जयपुर जाते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं। और देखिए, महाराज को सबक सिखाने कि ये देश में लोकतंत्र है, ये राजतंत्र खत्म हो चुका है। इस पर सुन ले महाराज कि लोकतंत्र की जीत होगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बन। इस प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सभी लोग विधायक हैं
और काउंटिंग में 130 से ज्यादा लोग रहेंगे जिस दिन। अभी कितने जा रहे हैं आप लोग? अभी सारे कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी सीधे जयपुर पहुंच रहे हैं। कोई संकट नहीं, हम लोग कितने विधायक ये वो तमाम ये विधायक दरअसल भोपाल से जयपुर अब जाते हुए, और जिस तरीके से दावा इनका है कि कमलनाथ सरकार बिल्कुल खतरे से बाहर है, और जब प्रोटेस्ट की बात आएगी तो 130 से ज्यादा विधायक वहां पर होंगे कांग्रेस की तरफ से। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जयपुर की, और कांग्रेस के जो विधायक है वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। थोड़ा डिले जरूर है क्योंकि 11:30 बजे उनको जयपुर पहुंचना था, लेकिन अभी तक अब तो वो निकले हैं, यानी 1 से 1.5 घंटे में वो जयपुर भी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद स्ट्रैटेजी लेकिन जो है वो फिलहाल बनती हुई भी नजर आ रही है और आगे के लिए भी बनती नजर आ रही है। जिस तरीके से विधायक ये बात कहते हुए भी नजर आए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाना है कि लोकतंत्र को बचाना है और वो कमलनाथ सरकार के साथ है, और ऐसे में कई बातें भी सामने आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि 106 विधायक जिसको बीजेपी जिस पर दावा कर, जो बीजेपी के विधायक है वो भी उनके संपर्क में है, तो उधर से भी कुछ विधायक हो सकते हैं। यानी आप मानिए 8 से 10 विधायक ऐसे जो अगर इस तरफ या उस तरफ आते हैं तो उसी पर तय होगा कि सरकार दरअसल अब रहेगी या सरकार गिर सकती है। ये सिचुएशन 12:30 बजे तकरीबन तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त है ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर बीजेपी पे शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जरूर निकलकर सामने आ रही है। 2 तस्वीरें जरा देखिए। भोपाल से रवाना हो गए हैं ये विधायक और जयपुर में इसके लिए खास इंतजाम कर लिए गए हैं। वहां पर जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और सीधे संपर्क में दरअसल ये विधायक के रहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मौका नहीं देना चाह रहे हैं विधायकों को कि वो कहीं भी इधर उधर जाएं और उनके संपर्क में ही रहे। और ये कोशिश कल से ही जिस तरीके से अटकलें तेज हुई और तस्वीरें सामने आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से उनकी मुलाकातों का दौर सामने आया, तब से ही ये कोशिश कांग्रेस की शुरू हो गई थी कि जितने विधायक अपने खेमे के हैं उन्हें अपने साथ रखा जाए। इसीलिए जो बचे कुचे विधायक अभी कांग्रेस के हैं वो भोपाल से जयपुर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जयपुर में खास इंतजाम भी इस बाबत कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में, क्या सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी। लेकिन कमलनाथ सरकार का बयान जरूर इस बीच आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संकट से बाहर है और 5 साल तक उनकी ही सरकार रहने वाली है। लेकिन एक खास बात जो मध्य प्रदेश में देखी जाती है वो ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, इनके जो खेमे के लोग हैं यानी जो इनके समर्थक हैं वो ज्यादातर छोड़कर जाते नहीं हैं। लेकिन क्या अब जब सिंधिया पार्टी बदल रहे हैं, बीजेपी में पहुंच गए हैं, तो क्या जो समर्थक हैं वो भी उनका साथ देते हुए बीजेपी के साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो विधायक है उनका ये कहना है कि उन्हें इसका फिलहाल नुकसान होगा, क्योंकि अगर चुनाव होता है तो क्या गारंटी वो जीतेंगे। तो ये सारे पहलू जिसको भुनाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, उन विधायकों को समझाने की भी कोशिश हो रही है। और ये भी खबर इस बीच सामने आई थी कि 8 से 10 ऐसे एमएलए हैं, 2 उनमें से ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। यानी समझिए समर्थक वो जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, उनके साथ जरूर रहना चाहते हैं, लेकिन सिंधिया बीजेपी में जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी बीजेपी में चले जाएंगे। तो क्या तस्वीर बनती है, ये 8 से 10 विधायक किस पाले में जाते हैं, इन पर ही नजर बनी रहेगी। 12:30 बजे का वक्त होगा। बीजेपी ऑफिस और सुबह रवि जैसे तस्वीर भी दिखा रहे थे वहां सारे इंतजाम कर लिए गए क्योंकि 12:30 बजे औपचारिक तौर पर सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा ये एक बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश सरकार संकट में घिरती लेकिन जरूर नजर आ रही है। 116 हम सब जहां सरकार कमलनाथ जी ने 116 विधायक 116 एक तथाकथित महाराज को सबक सिखाने कि ये देश में लोकतंत्र है, ये राजतंत्र खत्म हो चुका है। इस पर सुन ले महाराज कि लोकतंत्र की जीत होगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बन। इस प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सभी लोग विधायक हैं और काउंटिंग में 130 से ज्यादा लोग रहेंगे जिस दिन। अभी कितने जा रहे हैं आप लोग? अभी सारे कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी सीधे जयपुर पहुंच रहे हैं।
विधायक हैं फिलहाल वो जयपुर से भोपाल से माफ कीजिएगा रवाना हो गए हैं और जयपुर पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर में 11:30 बजे। हालांकि उनको पहुंचना था लेकिन थोड़ा लेट जरूर हुए हैं क्योंकि मुलाकातों का दौर भी इस बीच काफी चला। कमलनाथ से काफी मुलाकात हुई कांग्रेस के सभी विधायकों को, हालांकि सुबह ही सीएम हाउस भी बुलाया गया था, मुलाकात की गई थी। फिलहाल अब जयपुर के लिए रवाना हो गए कांग्रेस के विधायक। सर ये तो अभी बताएंगे, ये आप सब लोग बताएंगे, हमको तो पता नहीं है। तो आपका बुएना विस्टा के लिए तो बताया होगा ना जाने? नहीं सर, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन 37 है? कोई सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो आपको बस ये कहा कि एयरपोर्ट पर गाड़ी लगा, हमको खाली इतना ही बोला गया है गाड़ी एयरपोर्ट पे लगाने के लिए। तो ये भी नहीं बताया कि कितने लोग आएंगे? नहीं सर, कुछ भी आइडिया नहीं है, कोई वो आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है सर हमारे पास, सिर्फ गाड़ियाँ लगाने के लिए बोला। एयरपोर्ट पे गाड़ी लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो विधायक हैं वो जरूर इस बात का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ से मिलकर भी आए हैं और वो कांग्रेस के खेमे के ही हैं। तो उनका ये दावा है कि 130 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो बहुमत साबित कर लेंगे और सरकार मध्य प्रदेश की किसी भी संकट में नहीं है। और इस बीच कई विधायक ये भी कहते हुए नजर आए कि अब होली मिलन समारोह होने जा रहा है, लेकिन कल होली के रंग में भंग उस वक्त पड़ता हुआ नजर आया जब सिंधिया की ये खबरें सामने आई कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। उसके बाद उनका इस्तीफा, उसके बाद ये खबरें कि उनकी मुलाकात भी हो चुकी है जेपी नड्डा से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। और कमलनाथ जो कि दिल्ली में ही उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने तुरंत रुख किया शाम को ही मध्य प्रदेश का और वहां पर जाकर साधने की कोशिश देखिए शुरू हो गई विधायकों को। और उसी का नतीजा ये है कि कुछ विधायक ये बताया जा रहा है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, वो अब वापस से कांग्रेस के साथ आना चाह रहे हैं। हालांकि शोभा ओझा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि उनको गलती से उनको बहला फुसलाकर ले जाया गया था और उन्हें ये जानकारी नहीं थी। वो कांग्रेस के साथ थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तब थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो ये विधायक में निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर कांग्रेस के साथ ही रहना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ रही है, यानी देखिए उठापटक की स्थिति अभी चालू है। ऊंट किस करवट रुख लेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, इंतजार करना होगा। 12:30 बजे के बाद कहा जा रहा है तस्वीर साफ होगी। अब 12:30 बजे का वक्त ही क्यों? दरअसल 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार उनके साथ कितने उनके समर्थक हैं जो बीजेपी में शामिल होने को तैयार हुए हैं। और कांग्रेस जो कि कल से ही पूरी रणनीति में जुट गई, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, कई बड़े दिग्गज नेता, मीटिंग का दौर उनका जारी था और कोशिश ये थी कि विधायकों को जल्द से जल्द अपने पाले में किया जाए। उसमें वो कितने सफल रहे हैं वो 12:30 बजे के बाद ही तस्वीर में साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि भोपाल से जयपुर ये लोग जाते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं और जो बचे कुछ विधायक हैं उनको भेजा जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के 106 विधायक, उनके लिए भी कांग्रेस का कहना है कि कुछ विधायक बीजेपी के भी ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में है। तो क्या गणित वहां बदल सकता है कि इधर से आप कांग्रेस के विधायक अपने साथ लेते हैं लेकिन उधर बीजेपी के विधायक कांग्रेस के साथ चले जाते हैं? क्या ये समीकरण बनता? अगर ये समीकरण बना तो स्थिति मध्य प्रदेश में क्या बनेगी? मध्य प्रदेश में सरकार बचेगी या जाएगी? इन सब सवालों का जवाब तकरीबन इंतजार करना होगा अब से थोड़ी देर का ही, क्योंकि देखिए 11:15 हो गया है। 12:30 बजे औपचारिक ऐलान हो जाएगा इस बात का कि सिंधिया जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और उसके बाद ये विधायकों का गणित जो बनाने और भुनाने की कोशिश दोनों ही दल, दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रही है, ये दोनों ही दल कितने विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं, कर पाएंगे, इस पर सस्पेंस भी काफी हद तक साफ हो जाएगा। फिलहाल उठापटक की स्थिति जरूर मध्य प्रदेश सरकार में है, संकट के बादल जरूर वहां पर छाए हुए हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार जरूर कमलनाथ ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें कोई डर नहीं है, सरकार में कोई संकट नहीं है और सरकार वो चलाएंगे। न सिर्फ अभी 5 साल तक सरकार ऐसे ही चलेगी। उनके इस कथन में कितनी सत्यता है ये भी साफ हो जाएगा जब 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एक खेमे के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ पूरी सतर्कता इस संदर्भ में बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। रवि हमारे साथ है। रवि देखिए, बस अब इंतजार 12:30 बजे का है क्योंकि 12:30 बजे तकरीबन तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। रवि
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इस मंच पर आएंगे, ज्वाइनिंग के बाद उनसे कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो पूछे जाएंगे कि आखिर में जो जिस तरीके से एक धड़ा विधायकों का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा था, वो कहीं न कहीं ये एक तरीके से संदेश दिया है कि वो कांग्रेस के ही साथ में है। तब आखिर में उनका क्या जवाब है? जब से अमित शाह से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई, तब से अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं है, यानी कि उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। उनके इस्तीफे की खबरें जरूर आई थी, एक रिटर्न में इस्तीफा जरूर दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने बयानबाजी नहीं दिया है कि उनके साथ में कितने लोग हैं, किस तरीके से वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं कमलनाथ सरकार के साथ में, उनका इंटेंशन क्या है बीजेपी में आने का। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे जब 12:30 बजे आएंगे, और निश्चित तौर पर वो जवाब भी देने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों कांग्रेस से अलग हटकर जो बीजेपी में आ रहे हैं। का जवाब ना आया हो रवि, लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट जरूर आया है। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री दफ्तर को ट्वीट करते हुए ये लिखा कि जब आप एक चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे थे, आप ये देखने में चूक गए कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में 35% की गिरावट आई है। क्या आप इस गिरावट के जरिए पेट्रोल की कीमत 60 रुपए के अंदर लाकर उसका फायदा भारतीयों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे हुई अर्थव्यवस्था में उछाल ला पाए? वहीं सिंधिया पर अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि सिंधिया कांग्रेस में महाराज थे, लेकिन बीजेपी में उन्हें प्रजा बनना पड़ेगा। सोनिया गांधी उन्हें बेटे की तरह मानती थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी है। अधीर, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप चले गए, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इस झटके से क्या पार्टी ऊपर पाएगी और क्या आपका केंद्रीय नेतृत्व नाकाम रहा है उनको रोकने में? देखिए, किसको अगर कोई अपने मत से चले गए, किसका अगर ये लगा कि ये हमारा जो उच्चाकांक्षा है वो कांग्रेस में रहते हुए पूरा नहीं होगा, हमें कांग्रेस छोड़ के अगर कहीं जाएंगे तो हमें वहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा, वो अपना सोच होते हैं। देखिए, जिस विचारधारा के साथ कांग्रेस लड़ रहे थे और जिस विचारधारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं, आज क्या वो विचारधारा के साथ वो संपर्क रखते हैं या विचारधारा की विरोध करती है, पता चल गए हैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को। जिस विचारधारा के खिलाफ वो लड़ते रहे, जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, वो आज विचारधारा को छोड़कर सिर्फ अपना उच्चाकांक्षा को पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी में कम से कम महाराजा की तरह विराजमान थे, अभी उनको प्रजा जरूर बनना पड़ेगा। और ये भी मेरे तरफ से ये भी बड़ा एक मुझे दुख लगा कि जिस मैडम सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपना बेटा समान मानता था, वो सोनिया गांधी को जब चिट्ठी लिख के इस्तीफा की तो डियर मिसेस गांधी कहना मुझे बुरा लगा। ये जरूर आपकी दौरान मैं कहना चाहता हूं देशवासी को। मेरा आखिरी सवाल आपसे, झटका है ये पार्टी के लिए? और झटका तो जरूर होगा, अगर हमारा कोई भी नेता जाए झटका तो जरूर है, लेकिन झटका का मतलब ये नहीं कि हम संभाल नहीं पाएंगे, जरूर हम संभाल लेंगे और संभाल रहे हैं। तो सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेता पीएल पुनिया ने निशाना साधा। पुनिया के मुताबिक सिंधिया के लिए पार्टी ने बहुत कुछ किया और उन्हें 10 साल मंत्री भी बनाया, ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना ठीक नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया हैं। पुनिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ के जाना कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? देखिए, दुर्भाग्य है जिस व्यक्ति को पार्टी ने इतना सम्मान दिया, सब कुछ दिया, 10 साल तक यूपीए सरकार रही, 10 साल वो मंत्री रहे और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश उनके हवाले रहा। पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और लोगों ने उन्हें अब की बार निर्वाचित नहीं किया। ये एक उनको झटका हो सकता है, लेकिन पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। और जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे, बोलते रहे, सोचते रहे, दमदारी से लड़ते रहे, उसी के पाले में जाके बैठ जाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि कोई विशेष ही परिस्थिति रही होंगी जो
और आपत्तिजनक है, गलत है। नहीं, आपको क्या पार्टी के अंदर भी इस बाबत विचार करना चाहिए? क्योंकि आपने ट्वीट किया था कि क्यों छोड़ के गए, इसका तो इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए ना। इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। एक बड़े नेता हैं और वो छोड़ के जाते हैं, और आज से नहीं, काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी थी, उनको जैसे अध्यक्ष बनाया जाएगा या उनकी कहीं से रहेगी। अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा अवश्य होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने मिल करके गठबंधन बना के इतना ज़्यादा उनको परेशान कर दिया कि वो चले गए, इस तरह की संकेत दिए उनके लोगों ने। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अब स्वार्थपूर्ण अगर कोई हो के छोड़ के जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी निष्पक्ष तरीके से सबको साथ लेके करने की कोशिश हमेशा की है। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना बहुत बड़ा झटका है। सिंधिया पार्टी में एक केंद्रीय स्तंभ थे, नेतृत्व को उन्हें मनाने के अधिक प्रयास करने चाहिए थे। सिंधिया की तरह देश भर में कई अन्य समर्पित कांग्रेस नेता हैं जो अलग थलग और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब ऐसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जिनमें मेहनत से काम करने की क्षमता है। वहीं मध्य प्रदेश के 106 विधायक भोपाल से गुरुग्राम पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में चल रही भारी उठापटक के बीच बीजेपी अपने विधायकों को लेकर गुरुग्राम आई है, और इन विधायकों को पहले भोपाल एयरपोर्ट पर कुछ डीलक्स बसों से लाया गया था। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद सभी विधायकों को फिर डीलक्स बसों से होटल ले जाया गया, और इन विधायकों के साथ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। दीपक रावत हमारे साथ उसी होटल के बाहर मौजूद है जहां पर ये विधायक इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आप कुछ अगर हलचल देख पा रहे हो तो बताएं, क्या कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचा है या और विधायकों के भी पहुंचने की बात सामने आ रही थी? क्या अभी और भी विधायक वहां पर पहुंचे हैं? दीपक, तो शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन वो तस्वीरें हम तक जरूर पहुंचा रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुछ नेता जरूर वहां पहुंचे हैं। लेकिन विधायकों की जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी, शायद अभी तक वहां कोई विधायक और नहीं पहुंचे। और 106 विधायकों को जिनका जिक्र हो रहा है, कि दरअसल 106 विधायक जिन पर कांग्रेस भी अभी दावा कर रही है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनके संपर्क में कांग्रेस भी है। दीपक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताएं कि होटल के बाहर क्या हलचल? जी देखिए, कोई नेता या विधायक तो फिलहाल इन विधायकों से मिलने तो यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन होटल के बाहर कई ऐसी गाड़ियां जरूर रुकी थी जो कि अंदर जाना चाहती थी, मुलाकात करना चाहते थे, और होटल से कुछ काम भी था, लेकिन उन सभी को गेट पर ही रोक दिया गया, क्योंकि गेट पर ही तमाम जो आप सुरक्षाकर्मी देख रहे हैं वो सुबह से ही तैनात हैं, इसलिए किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी काफ़ी बाहर रखा गया है, और एक गाड़ी अंदर से निकल रही है। हालांकि सभी गाड़ियों पर हमारी नज़र है कि कोई अगर बाहर निकले तो उससे बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल कोई भी सियासी व्यक्ति निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि 12:30 बजे का वक्त जो सिंधिया की ज्वाइनिंग का वक्त बताया जा रहा है, उसके बाद कुछ लोग यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। लेकिन पुख्ता तौर पर यह नहीं बताया गया कि कौन आएगा, हरियाणा से आएगा या दिल्ली से यहाँ पहुँचेगा। लेकिन साथ साथ जानकारी ये भी दी गई है कि जो कांग्रेसी विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो भी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, उनको भी यहाँ इन विधायकों के साथ रखा जा सकता है। फिलहाल विधायक अंदर हैं, किसी से बातचीत ना उनको करने दी जा रही है, ना कोई बाहर से आदमी आकर जाकर उनसे बातचीत कर सकता है। इस तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं नज़र इस बात पर रहेगी कि 12:30 बजे के बाद या कोई हलचल यहाँ पर देखने को मिलती है या नहीं। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट